हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और आसान सॉक्स बनाना बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें सिर्फ 50 ग्राम ऊन लगा है हमारा, 2 मोजे। देखिए ये मैं लेडी शू आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने 15 स्टिचेस डाली है और 2 रोज मैंने इसके, ये आपको गांठें दिख रही होंगी पर ये 4 रो है। राइट साइड एंड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से आपको 2 रो बनानी होंगी इसकी। और यहाँ हमने 4 फंदे लिए हैं इस तरफ और 4 फंदे इस तरफ, जो ये बॉर्डर बना है। आप चाहें तो इसके बजाय 5 फंदे भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा पतला बॉर्डर लिया है, आप चाहें तो 5 ले सकते हैं। ये जो लाइनें हैं हमारी टोटल 34 रोज बनी है। मैं ऐसे दिखा दूं आपको, ये टोटल 34 रोज बनी है क्योंकि बड़ा साइज है। और अगर आप छोटा बनाएं तो इसे कम कर दें। ये पोर्शन जो है हमारे अंगूठे जो निकलेंगे उससे पहले का एरिया है। ये ओपन एरिया नीचे होगा, देखिए यहाँ ओपन एरिया होगा। थोड़ा सा हम सिल लेंगे ज्वाइंट करके। यहाँ से हम अंगूठे निकालेंगे इस वाले में, यहाँ हमें अंगूठे का पोर्शन निकालना है। पर ये यहाँ हम इसमें अंगूठे का पोर्शन निकाल रहे हैं, पर दूसरे शूज में हमें दूसरी तरफ निकालना होगा क्योंकि दोनों का अंगूठा आमने सामने होगा। इसमें 34 रोज ये टोटल बनी है, तो ये 68 हो गई है हमारी, क्योंकि 2 के बाद ही ये वाला आता है। 1 राइट साइड से आप उल्टा बनाएं और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बनाएं तो एक गांठ पड़ती है। ये टोटल 68, इसे हम इंचेस में नाप के आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये टोटल 8 इंच है, थोड़ा सा कम है, 8 इंच करीब है, एकदम 8 इंच से थोड़ा सा कम है। तो आप इतना जितना चाहें उतना बना। इसके बाद हमें अंगूठा करना होगा, आपको इसे नापना होगा। तो जैसे छोटे नंबर के आप बनाए 5-6 के बना रहे हैं तो आप इसमें 45 फंदे डालिए। उससे भी छोटा बना रहे हैं तो 42 फंदे डालिए। इस हिसाब से आप अपने फंदे बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम किस सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। मैं तो 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। और ऊन भी आपका ध्यान रखना होगा कि कैसा है। अगर ऊन ज़्यादा मोटा हो तो आपको रो कम बनानी होगी, या आपकी बुनाई हाथ की कैसी है उसे भी ध्यान रखना होगा। इसका मेन होता है पीछे वाला एरिया, एड़ी का आप ऐसे टच कीजिए और फ्रंट तक ले जाइए। जहां आपके अंगूठे और 5-4 उंगलियां जो हैं आपस में सेपरेट होती, वहां तक ये पोर्शन होना चाहिए। अब इसके बाद मुझे अंगूठा निकालना है, तो हम इस, देखिए ये मैंने सेपरेट कर दिया 18। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सीधा बुनना है, ये उतार लेंगे। इसके बाद मुझे पूरे फंदे इस तरह से सीधे बिनते हुए कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड से आएंगे तो हम उल्टा बिनेंगे। 18 स्टिचेस आपको सीधी उल्टी करते हुए बुनना। फंदे गिन लेने हैं, 18 थे, मैंने गिना था इनको। और 18 स्टिचेस जो है, हम जितना लंबा हमें अंगूठा चाहिए उतना मैं बना लूँगी। ये अभी हम राइट साइड से बुन रहे हैं सीधा, रॉन्ग साइड से हमें 18 फंदे टोटल उल्टे बुनने हैं। देखिए अब उतने ही फंदे हमने जितने बुने थे पहले, उतने ही फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी। और ये सिलाई हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक फंदा गिर गया, इसे हम इसी तरह से पलट लेंगे और बाकी फंदों को बनाते चलेंगे। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट हैंडर हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ कभी कभी कि मैं राइट हैंड से बुन रही हूँ या लेफ़्ट हैंड से। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पर मैं देखिए आपको राइट हैंड से ही बता रही हूँ उल्टा उल्टा बनाना। इस तरह से हम 18 स्टिचेस अपने बना लेंगे। इस तरह से आपको उल्टा और सीधा बिनते हुए उतनी लंबाई बनानी है जितनी आपके अंगूठे की साइज़ होगी। जब बना लूँगी तब आपको बताऊँगी। ये देखिए इनका हाफ मैंने कर लिया, 9 यहाँ 9 यहाँ करके मैंने रखा। इनको 2 का 1 करते हुए हमें घटाना है। इन सिलाई के फंदों को हमें इस तरह से लाना है ताकि ये चेंज हो सकें। तो इनकी साइड्स हमें चेंज करना है, क्योंकि एक तरफ ही, जिस तरफ ऊन हो उस तरफ सिलाइयाँ हों, तो हम इस सिलाई को चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से सारे फंदे इनमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारे पास 2 फंदे बचे, तो मैंने दोनों को एक ही सिलाई में कर लिया। अब ये करूँगी मैं, इसके ऊपर से एक को गिरा दूँगी और एक बचा हुआ जो है लास्ट में है, इसलिए 2 सिलाई एक फंदे के लिए हम हैंडल नहीं किए। अब हम ये जो फंदा है इसके अंदर से ये दूसरे फंदे को लेंगे और इस तरह से करते हुए निकाल देंगे, फिर थ्रेड को खींच लेंगे। अब हमें इस फंदे को टाई अप करना है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जब काटें हम तो इसके अंदर से आपको थ्रेड बाहर निकालना है, नहीं तो आपका जो ऊन का बुना हुआ पोर्शन है वो खुल सकता है। देखिए हमने इस तरह से निकाल लिया। अब इन्हें हम यहाँ से थ्रेड कट कर लेंगे। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये हम इसके अंदर से निकाल लेंगे अपना, यहाँ से इस थ्रेड को निकाल कर इसे खींच लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वूल है इसे मैं लगा लूँगी
देखिए इस तरह से हम सिलाई पकड़ेंगे और यहाँ से हम वूल को लेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा वूल लग गया। अब मैं इस वूल के टुकड़े को अंदर की तरफ कर लूँगी ताकि जब भी बुनाई करूँ तो उससे बुन सकूँ। थ्रेड को हमें इस तरफ कर लेना है और अब उल्टा बुनना है। एक सिलाई हम बुन के सीधी तरफ की तरफ आ जा रहे हैं। ऐसे पूरे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं और उल्टे बनाते समय ध्यान रखिए कि इस थ्रेड को भी आप उसके साथ आगे पीछे करते रहिए ताकि 3-4 फंदों तक ये सिक्योर हो सके। ये जो थ्रेड है हम ऐसे डालेंगे और इसके अंदर से ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए हमने किया, इस थ्रेड को लिया और यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर हम सिलाई डाले अपनी, इस थ्रेड को पकड़े और उल्टा बुन लिए। इस तरह बुनते हुए हम फ्रंट में आएंगे। अब देखिए हमें ये फंदे जो हैं सारे एक भी गांठ स्टिच नहीं बुननी है, सीधी बुननी है। और इनमें हम 10 फंदे या 9 तक हम ले रहे हैं, 9 क्योंकि 3-1 करना है। ये इस तरह सीधे हम 9 स्टिच अपनी बना लेंगे। ये देखिए हमारे 30 फंदे थे तो 14 फंदे मैंने इधर कर लिए, इधर हमारे 15 हैं क्योंकि एक ज़्यादा है। 16 बचे हैं, 16 हो गए। अब ये क्योंकि यहाँ मैंने 18 फंदे घटा दिए तो यहाँ 32 बचे। ये बीच का पोर्शन है, इसे हम इसी तरह से रखेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम इनको 3 का 1 हमें करना भी। ये देखिए ये सेकंड वाला फंदा ये ऐसे यहाँ कर लिया हमने इनको, और ये फंदा एक मैं ओपन करूँ और इन्हें हम 3 का 1 कर लेंगे। आप जब सीधी तरफ से सिलाई ले जाइएगा तो 3 का 1 करिएगा, पर बैक साइड से जब आप सिलाई लाएंगे तो आपको प्लेन ही उल्टा बुन लेना है। 15 फंदे यहाँ हो गए, यहाँ, और 16 फंदे यहाँ। अब हमें ध्यान रखना है कि ये वाले फंदे जो हैं 3 का 1 करना है। तो हमें क्या करना है, ये बीच वाले फंदे को इस तरफ लाना है। यहाँ 15 फंदे ये मैंने गिन के देखिए 3, 6, 9, 12, 15 निकाल लिया। टोटल 32 फंदे इस सिलाई में बचे हुए हैं। अब ये जो हमने किया है इनको हम इस सिलाई में लाके इस तरह भी रख सकते हैं। ये एक तरीका तो ये है 3 का 1 करने का। आप यहाँ लाके इन्हें रख लीजिए और ये 2 और 3 फंदों को बुन लीजिए आपस में। ये देखिए थोड़ा सा ये टाइट है। देखिए इसके अंदर तीनों फंदों के अंदर सिलाई को आपको डाल लेना है और थोड़ा सा ये टाइट मैंने बुना है। अब ध्यान रखिएगा कि 3 का 1 जब कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा लूज़ रखना होगा फंदों को। ये देखिए इस तरह से हम भी इन्हें निकाल ले रहे हैं। ये निकल गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा लूज़ बुनूंगी। ये अक्सर परेशानी ये तब आती है 3 का 1 करने में जब हम टाइट बुनते हैं। ये मैंने बुन लिया। अब बाकी फंदों को हमें सीधा ही बुनकर कंप्लीट करना है। सारे फंदे हमें लास्ट तक सीधे बुन लेने हैं। देखिए एक चोटी बन गई है, पर हम यहाँ से आएंगे तो ये फंदा मैंने उतारा और बाकी जो फंदे हैं उन्हें घटा लेंगे। हर साइड से 2-2 फंदे घट रहे हैं। ये जो 4 उंगलियों के पोर्शंस हैं ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। फिर हम आएंगे तो वही 3 का 1 जैसे गले पे करते हैं सेम उसी तरह करना है। थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंडर होने के कारण मुझे सीधे हाथ से बुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्पीड थोड़ी कम रहती है। इस तरह से मैं उल्टा बुन लूँगी। उल्टी साइड से कंप्लीट हमने उल्टा बुन दिया। ये देखिए 3 का 1 दिख रहा है। अब यहीं से हमें घटाना है। अब हम ये फंदे उतार लेंगे और यहाँ तक आएंगे। एक फंदे पहले जहाँ 3 का 1 किया है उसके बाद इसे मैं सीधा बुन लूँ तो आपको फिर बताऊँ। अब तो हमारा निशान बन गया है कि कहाँ तक हमें कंप्लीट सीधा बुनना है। उसके बाद फिर 3 का 1 करना है। अब हमने देखिए 14 फंदे अपने बुन लिए हैं। ये भी बुन लें हम। इसके बाद ये जो फंदा है और ये तो बीच ये फंदा उतारेंगे और बीच वाले फंदे को पहले करेंगे। ये जो बीच का हमारा है 3 का 1 मैंने किया था और इन्हें हम पहले कर लें। अब फिर हम सिलाई डालेंगे 1, 2 और तीसरा फंदा। ये 3 में हमने सिलाई डाल दी टोटल। और उसके बाद फिर आप देखिए थोड़ा लूज़ अभी मैंने बनाया है तो इसे 3 का 1 करने में ईजी रहता है थोड़ा सा। देखिए बहुत लूज़ भी आप मत बनाइएगा, नहीं तो इसकी जो चोटी है वो ख़राब लगती है। ये मैंने 3 का 1 कर लिया। देखिए चोटी इस तरह आई है खूबसूरत सी। उसके बाद जितने फंदे हैं
उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, सॉरी सीधा बुनेंगे, और फिर रॉन्ग साइड से हम आएंगे तो उल्टा बुनेंगे। इसी तरह 3 का 1 हमें करना है और रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमें उल्टे बुनते हुए यानी पर्ल बुनते हुए कंप्लीट करना है। मैंने 2 फंदे लगातार ये साइड से घटा दिए, पर अब मैं ऐसे ही राइट साइड से बुन लूँगी और रॉन्ग साइड से, मीन्स 2 बार आप लगातार घटाएं, फिर 2 बार एक लाइन सीधी साइड से बिना घटाए बुनिएगा, फिर दूसरी बार आइएगा तो राइट साइड से घटा लीजिएगा। पहले हमने 2 घटाया क्योंकि इसकी जो ये है डिज़ाइन मिल सके, लगातार 2 फंदे हमने घटाए राइट साइड से, फिर हम एक बार आएंगे तो राइट साइड से नहीं घटाएंगे थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम जब आएंगे तब राइट साइड से घटाएंगे। इस तरह हमें मैनेज करके घटाना है। पहले मैं घटा लूँ तब आपको फिर बताऊँ। टोटल 14 फंदे हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 32 थे और 14 फंदे बचे हैं। बाकी फंदों को हमने घटा दिया था। हर जो 2 सिलाई फ्रंट से है उसे मैंने एक एक बार में एक एक फंदे घटाए, यानी दोनों साइड से 2-2 फंदे घटा दिए। यहाँ 4 कम हुए, इसके बाद 2 लाइनें, यानी फ्रंट से एक लाइन जो है हमने बिना घटाए बुना, फिर हमने एक बार घटाया, फिर एक बार नहीं घटाया, फिर घटाया, फिर नहीं घटाया। ऐसा करते हुए मैंने टोटल, जब हमारे फंदे 14 बचे तब मैंने एक भी फंदे नहीं घटाए, सिंपली इसी तरह बुन लिया और ये टोटल मैंने 18 रोज़ बनाया है। यहाँ से देखिए हम गिनेंगे तो ये 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 2 रोज़ का पैटर्न होता है तो ये रोज़ चेन जैसी दिखती हैं। ये 18 हो गया। सेम यहाँ हमने 18 रो यहाँ भी बनाया था अंगूठे वाले में, यहाँ भी 9 है टोटल, और इन्हें सिल दिया। इन्हें बनाते समय ध्यान रखना है कि एक दूसरे के अपोजिट में अंगूठे बनेंगे। मैं अभी पहले इनको ज्वाइन कर लूँ तब आपको बताऊँ। ये देखिए, ये जो फंदे हैं इन्हें मैं अलग सिलाई में निकाल लूँगी। इस तरह से हमें सिलाई से फंदों को बाहर कर लेना है। टोटल 7 स्टिचेस एक पल्ले में और 7 एक में करते हुए हम इसे इस तरह से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ भी 7 होना चाहिए, 7 है। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया। इसका ये जो सिलाई का वो है चेंज हो रहा है निडल, तो इसकी साइड भी हम चेंज कर लेंगे। सिलाई को निकाल लेना हमें, दोनों के साइड और थ्रेड एक साइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसलिए फिर ये सिलाई भी हम निकाल लेंगे और यहाँ से इन्हें डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इनमें पूरे जो ये फंदे हैं इन्हें पिरो लेंगे। अब दोनों फंदे हमारे एक साइड हो गए। अब मैं देखिए इन सिलाइयों को टर्न कर दूंगी। आपको लग रहा होगा ये 2 मुंह वाली सिलाई लगाने से किसी भी साइड में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने गले वाली सिलाई लगाई है। अब 2 फंदों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम 2 फंदों को लेंगे और एक साथ बुनाई करेंगे। ये देखिए हमने 2 स्टिचेस ली और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। एक बार मैंने बुना, अब 2 फंदे उतार लेंगे और एक हमारे में, ये देखिए एक हो गया 2 का। अब फिर हम 2 फंदे बुनेंगे अपने इस तरह से, और जब 2 फंदे हो जाएंगे तो पहला फंदा है उसे देखिए मैं दिखा लूँ आपको। ये पहला वाला जो फंदा है इस दूसरे पर से पलट देंगे तो ये हमारे फंदे कास्ट ऑफ हो गए। फिर हम ये और इस सिलाई के फंदे और इस सिलाई के फंदे लेंगे और फिर इन्हें इस तरह ही सीधा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए पीछे वाले से आगे वाले पे ये पलट कर हम इस तरह से पलटेंगे और निकाल लेंगे। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से फिर हम पहले जब आप घटाना स्टार्ट करेंगे तो 2 फंदे आपको इस तरह से निकाल के एक के ऊपर करना है एक, फिर बाद में आपके पास एक फंदा तो रहेगा ही सिलाई में और दूसरा फंदा घटा कर निकालिए और फिर हम आगे का पीछे कर लेंगे। ये निडल जो है ये पीछे कपड़े जो नीचे मैट बिछा है उसके अंदर फंस जा रही है बार बार। इस तरह से करते हुए हम इन्हें घटा लेंगे। फिर हम 2 फंदे इस तरह से करेंगे और सीधा बुनकर एक निकाल लेंगे। देखिए लास्ट वाला जो फंदा ये है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस वाले थ्रेड को कट करने के बाद इसके अंदर से इस तरह से डालकर निकाल लेंगे। फिर इस थ्रेड को हमें अगर सिक्योर करना है तो फिर हम सुई की सहायता से या अपनी सिलाई की सहायता से 2 से 3 फंदों के अंदर से इन्हें निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और हमारे फंदे लूज़ होके खुले ना। हमेशा आपको जब भी फंदे आप बुने तो इस तरह से इनको आप निकाल लिया करिए। सिलाई से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्रोकेट से आप आसानी से इसे निकाल लेंगे। पहले हम एड़ी वाला पोर्शन लेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे के अंगूठे और पंजे से लेंगे। पहले हमें देखिए इस तरह से दोनों
उल्टे साइड से मैंने लिया है फंदों को, ये मैं नॉट लगाई हूँ और इसके अंदर से फिर हम सुई को निकाल लेंगे। ये हो गए हमारे। ये मैं थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा रखूँगी ताकि खींच के, ताकि बाद में ये जो मैंने लगाया है नॉट इसे मैं कट कर सकूँ। इसीलिए देखिए मैंने इसे खींच लिया और ये खींचने पे ये देखिए इतने बड़े थ्रेड निकले और इन्हें हम इस तरह से सिल लेंगे। ये जो कटिंग का थ्रेड है ये भी छोटा था, जो फंदे हमने डाले उन्हें भी मैंने इस तरह से कर लिया और इसके यहाँ के फंदे जो हैं ये लेंगे एक, और इसके एक फंदे लेते हुए फिनिशिंग के साथ हम सिलेंगे। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये एक फंदा मैंने लिया और इसका एक फंदा लिया और एक एक फंदे लेते हुए आप इसके सिलते जाइए। अब थ्रेड को, इस थ्रेड को पीछे कर देंगे ताकि फिनिशिंग के साथ बाद में कट कर सके। यहाँ से देखिए ये मैं लूँगी एक बार और फिर एक बार यहाँ से लेते हुए इस तरह से एक एक फंदे लेके सिलना है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। यहाँ से एक एक फंदे मैं सिल ले रही हूँ बैक साइड, तब फिर आपको फ्रंट बताऊँगी। आप चाहें तो इसे बटन होल के साथ सिल सकते हैं या सिंपली इसी तरह इस वाले पल्ले के और इस पल्ले में सुई लगाते हैं। देखिए अब फिर हम इस तरह से करेंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर हम एक बार थ्रेड बैक साइड कर दे रहे हैं 1 से 2, ताकि हमारे थ्रेड बाहर की तरफ ना निकले। और अब हमें सारे थ्रेड कट कर लेने हैं। जो वेस्ट है ये सारे पोर्शंस हमें अच्छे से काट लेना है। काट करके अब हम अंगूठे की तरफ सिलेंगे और अपने ये पोर्शन यहाँ मैं पहले अंगूठा सिल दूँ। अंगूठे के लिए हम यहाँ से लेंगे, ये थ्रेड थोड़ा सा लंबा छोड़ रहे हैं, या तो आप चाहें गांठ लगा के सिल सकते हैं या इस थ्रेड को थोड़ा सा छोटा छोड़िए, यहाँ छोड़ दिया। अब फिर इन्हें हमें सिक्योर करना है। आप देख रहे हैं ये जो है इसका ये वाला फंदा यहाँ से हमने लिया और इसका एक फंदा लिया और इस थ्रेड को बीच में हमने कर दिया। आपको हमेशा इस थ्रेड को थोड़े दूर तक 1 से 2 फंदे तक दबाते हुए सिलना है। इसी तरह हम जो इनकी 4 उंगलियों का स्पेस है उसे भी सिल लेंगे। ये देखिए ये जो है रोज़ इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमने थ्रेड दबा दिया और एक से एक को फंसाते हुए हम सिल लेंगे। इसी तरह मैं अंगूठे भी सिल लूँ। ये सॉक्स जो हैं 6 to 7 नंबर शूज़ जिनको होता है उन्हें अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए अंगूठा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनाना है। इसमें टोटल हमने 18 लाइन बनाई है। उम्मीद है आपको हमारा ये सॉक्स ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।